अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। डिस्कशन से पहले जो है एक वाक़या सुनाऊँगी और उसके बाद जो है मैं इसको डिस्कशन को कंटिन्यू करूँगी। तो जी चलें चलते हैं टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले मेरे पास एक ख़ातून आई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से मुझसे बहुत सारी बातें डिस्कस की। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। कोई उम्मीद नहीं, कोई सोच नहीं थी, बीपी भी लो, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत तबीयत ख़राब और तबीयत भी सँभल नहीं रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? और मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने मुझे वजह बताई बहुत इصرار करने पर और उन्होंने बताया कि मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे इन-लॉज़ की तरफ से मुझे मोहब्बत और शफ़क़त नहीं दी जा रही, इतने सालों से इतनी मेहनत की, इतनी मोहब्बत की, फिर भी लेकिन उसका कुछ भी सिला नहीं मिला मुझे और कोई उसके बदले में कोई भी मतलब कह लें कि कोई भी रिस्पॉन्स पॉज़िटिव नहीं आता। हमेशा मुझे बुरा-भला कहा जाता है, हमेशा मुझे जो है कहा जाता है कि मैं गलत हूँ और मुझे जो है ना हमेशा इंटेरोगेट किया जाता है। छोटा-बड़ा हर कोई मेरे साथ बदसलूकी करता है, बदतमीज़ी करता है। अम्मी भी मेरे साथ जो है अच्छा बिहेवियर नहीं करती। मैं हमेशा परेशान रहती हूँ कि वो मुझसे इस तरह से बात क्यों करती हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मुझसे बात करते हुए उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करनी है और क्या नहीं है। एबनॉर्मैलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, उनको मैं जिस तरफ लेकर जाना चाह रही थी, वो उस तरफ नहीं जा रही थी और बहुत मुश्किल से मैं उनको उस तरफ लेकर आई और कोशिश की उनकी माइंड मैपिंग की और कोशिश की उनके मामलात को सुनने की और समझने की और उनको समझाने की। बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेकिन शायद हो सकता है उनको कुछ बातें मेरी समझ आ गई हों और कुछ नहीं आई। लेकिन मेरी कोशिश पूरी थी कि सब बातें समझ आ जाएँ, लेकिन एक वक़्त में आप इतने सालों का गुबार जो है ना वो एक इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं उनको वैसे ही पर्सनली थोड़ा-सा जानती हूँ, तो इस वज़ह से नेचर इंसान की मैं थोड़ी-सी इस तरह से जो कह लें कि उनकी गलतियों को रेक्टिफ़ाई कर सकती हूँ, इस तरह से मैं। उनकी गलतियों को मैंने देखा कि वो कहाँ गलत हैं और वो कहाँ गलती करती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि आजकल की जो मेरी बहनें हैं, जो तमाम मेरी बहनें हैं वो सुनने वाली उनको नहीं और उनके साथ उनमें से कुछ होंगी, सारी तो नहीं होंगी, लेकिन उनमें से जो ये बातें मेरी सुन रही हैं और जो शायद ये गलती कर रही हैं, तो कोशिश करें आज ही उस गलती को सुधार लें। तो सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहती हूँ कि आप एक अपनी माँ तो समझती नहीं हैं, ठीक है, आगे वाली औरत को और आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी सगी माँ नहीं है, हमारी लिबरलिज़्म ऐसी है, हम इतने लिबरल हो चुके हैं कि हम आज़ाद फ्रीडम रहना चाहते हैं, फ्रीडम में रहना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ आती हम सख्तियाँ नहीं झेल सकती, हम जो है किसी की तू-तड़ाक बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी के साथ बदतमीज़ी कोई हमसे बात करे या कोई हमें ऑर्डर देकर बात करे, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होगी बात ये वो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं बहुत सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ, मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, मेरे बच्चों पे अच्छा असर नहीं पड़ रहा, ये वो सारी चीज़ें। हाँ, बात एक तरफ आप लोगों की सही भी है और आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी और करनी हैं। और वो ये करनी हैं कि देखें आप एक बूढ़ी से औरत से मुकाबला नहीं कर सकती और नहीं करना चाहिए आपको। उसने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत तलख़ियाँ बर्दाश्त की होंगी, जैसे आज आप खुद कर रही हैं ना, ठीक है? वही तलख़ियाँ हो सकता है उसने बर्दाश्त की हों, ठीक है? ये एक पूरा स च चेन है ना चलती हुई आ रही है। तो हो सकता है आप क्यों नहीं दरगुज़र कर देती? अपनी माँ समझ के दरगुज़र कर लें, उसने भी तो आपकी माँ ने भी तो बहुत सारी चीज़ें अपने इन-लॉज़ में फ़ेस की होंगी ना। तो ये बातें सोच के ही दरगुज़र कर दें कि मेरी सास शायद इस वज़ह से जो है इस तरह की हैं कि उन्होंने बहुत कुछ फ़ेस किया अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ खोया पाया है, बहुत कुछ जो है वो झेला है, अच्छा-बुरा वक़्त सारा देखा है उन्होंने। ये सब चीज़ें करके आप क्यों नहीं उनको जो है छोड़ देती, उनके लिए क्यों नरम गोशा पैदा नहीं करती? उनको क्यों हर बात पे जवाब देना आपको फ़र्ज़ समझती हैं अपना? मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग क्यों उनसे अपने मुकाबले करती हैं, मुझे ये भी बात समझ नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि मैं उन माँओं से भी बात करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ प्लीज़ अपनी बहुओं को स्पेस दें, टाइम दें, उनको भी अपनी बेटियों की तरह लेकर चलें। कोशिश करें देखें अगर घर में 4 बेटियाँ, 5 बेटियाँ, 6 बेटियाँ होती हैं ना, तो उनमें से एक बहुत फ़र्माबरदार, एक बहुत दिल अज़ीज़, बगैर किसी बात के मतलब कोई भी वजह नहीं लेकिन आपकी दिल अज़ीज़ होती है। एक कोई बहुत शरारती, एक कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, एक कोई बहुत ज़्यादा जो है मतलब अलग ही माइंड की होती है और एक जो बिल्कुल ही अंडरस्टैंड करने वाली नहीं होती। बहुत सारी कैटेगरी के बच्चे होते हैं आपके घर में, आप सबको ही लेकर चल रही होती हैं।
लेकर चलती हैं या नहीं? पहले तो ये जवाब दें। बिल्कुल लेकर चलती हैं। पूरे घर को हमारी माँ लेकर चल रही होती है। लेकिन जैसे एक नया बंदा आता है और आप उसके अंदर वो सारी ख़ामियाँ निकालते हैं, क्या आपने अपने बच्चों के अंदर वो ख़ामियाँ निकाली थी ऐसे? जैसे आप दूसरे में निकाल रहे हैं? क्या उसको एनी टाइम आपने इंटेरोगेट किया था? क्या आपने अपने बच्चों की भी ऐसे ही इस्लाह करती हैं? नहीं, आप फ़र्क कर रही हैं कहीं न कहीं। मैं ये नहीं कहती आप लोग अपनी सगी बेटी बना लें उसे, अपनी ही बेटी बना लें, अपनी बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत दें। मैं ये ऐसा कुछ कह नहीं रही हूँ और ऐसा हो भी नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोशिश करें, देखें आपसे ये बात एक्सेप्ट करें कि वो आपके बेटे की बीवी है और आपका बेटा उसके बगैर नहीं रह सकता और वो आपके बेटे के बगैर नहीं रह सकती। उनके रिलेशन को देख के गुस्सा या जेलसी मत पैदा करें। और उसका गुस्सा अपनी बहू पर मत निकालें। यही सोचें मेरी बेटी अपने घर में ऐसे खुश हो अपने शौहर के साथ और इस तरह से हैप्पी रह रही हो और इस तरह से मेरा जो दामाद है वो भी अच्छे से बात करे मेरी बेटी के सामने और इस तरह से अच्छा इख़्लाक़ हो उन लोगों का आपस में। कितनी खुशी होगी आपके दिल को, कितना इत्मीनान होगा, कितना सुकून मिलेगा। तो ये सब बातें हैं ये सब बातें सोचने की ज़रूरत है आप सबको, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं अब जैसे ही आप नरम-गोशा पैदा करेंगी, हो सकता है अल्लाह ताला उसके दिल में भी रहम डाले और वो भी आपको इज़्ज़त दे, आपसे प्यार करे, आपसे मोहब्बत करे। कभी छोटे पहल नहीं करते तो कोई बात नहीं, बड़ों को पहल कर लेनी चाहिए। बड़ों को दरगुज़र कर देना चाहिए, बड़ों को माफ़ कर देना चाहिए। बददुआएँ ना दें, गालियाँ मत दें, उसके माँ-बाप का ताना मत दें, उसको कोशिश करें प्यार-मोहब्बत से लेकर चलें, उसको अ, उसके सारे मामलात को उससे कभी बैठकर पूछें, कैसी ज़िंदगी गुज़र रही है? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ खाने को तो नहीं चाहिए? तुम्हें कुछ ईद की तैयारी करनी है, बताओ क्या शॉपिंग करनी है? चलो मेरे साथ चलो, जैसे ये बच्ची जा रही है, मेरी बेटी जा रही है, मेरे बच्चे जा रहे हैं, तुम भी चलो एक दिन मेरे साथ और बताओ कौन-सी चीज़ चाहिए? तो इस तरह करके तो देखें, प्लीज़। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, कोशिश करें, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। और इसी तरह से मेरी दरख्वास्त मेरी छोटी बहनों से भी है, जो घर की नंदों के नाम से जानी जाती हैं। तो लिहाज़ा मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी भाभी को एनी टाइम इंटेरोगेट मत किया करें। प्लीज़ मत करें ये सब। अपनी माँ के सामने कभी-कभार उसकी साइड ले लें, कभी-कभार क्या ज़्यादातर उसकी साइड लिया करें। अम्मी छोड़े ना, हम भी तो करते हैं, आप हमें भी तो माफ़ कर देती हैं ना। हमें भी तो इस तरह से आप इग्नोर कर देती हैं ना। तो छोड़ दें भाभी से हो गया ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम जो है कोशिश करेंगी वो मैं भी समझाऊँगी, आप भी समझाइएगा, प्यार से समझाएँ ना, कोई बात नहीं, जाने देना। चीज़ों का क्या है, चीज़ें तो आ जाएँगी, गुस्सा मत करें। तो इस तरह से कभी जैसे एक अपनी छोटी बहन के लिए या अपनी बड़ी बहन के लिए आप अपनी मदर के सामने साइड लेती हैं ना, वैसे ही अपनी भाभी के लिए भी तो लेकर देखें और सच्चे दिल से लेकर देखें। क्या पता वो जो है वो भी सुधरने की कोशिश करे आपकी भाभी। उसको लगे कि नहीं यार ये तो अपनाइयत वाला मतलब माहौल है और इसमें जो है मैं इसमें भी इन लोगों के साथ बुरा सलूक करूँ, इतना तो मेरा साथ देती हैं, इतनी तो मुझसे मोहब्बत करती हैं। दोबारा से देखें अगर हर रोज़ आप यही काम करती हैं, दोबारा करके देख लें और खलूस दिल से करके देख लें, 100% इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, क्या पता इस बार जो है आप स्टेप उठाएँ और इंशाल्लाह जो है वो सक्सेसफुल रहे। ये क्यों सोचती हैं कि बहुत बार हमने यही किया, बहुत बार हमने किया, तो ये लाइफ़ है ना, हमने तो बहुत बार ये करना ही है। जैसे हस्बैंड नाराज़ होता है तो हम बार-बार मनाती हैं, उसे बार-बार मनाती हैं, बार-बार मनाती हैं। वैसे ही हर फैमिली मेंबर होता है। कोशिश तो करके देखिए, उसका 50% जितनी हस्बैंड से मोहब्बत करती हैं, उतनी ही 50% जो है अपनी फैमिली को देकर देखें। वो उतना ही 50% जो है अपनी भाभी को, अपनी 50% जो है अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने देवरों से, अपने भाइयों को इस तरह से लेकर चलें जैसे वो आपके भाई हैं। यार क्यों अपने मद्दे-मुकाबिल और दुश्मन खड़ा कर रही हैं सब आप लोग? तो ये बातें हैं और नंदों से भी यही कहना चाहती हूँ कि देखें, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि वो अब इस फैमिली का हिस्सा है। अगर उससे कोई गलती हो जाती है, तो ऐसे लें जैसे मुझसे अगर कोई गलती हो जाए, तो मुझे जो है किस तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए, मुझे किस तरह से पैम्पर लोग करें, ये सब चीज़ें सोचें। जैसा आप अपने लिए सोचती हैं, वैसे ही सोचें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी आगे आने वाली में आसानियाँ होंगी और अल्लाह ताला को याद करते रहें। मैं आप सबसे सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि देखें इस बात को समझने की कोशिश करें कि वो भी हमारा फैमिली मेंबर है, उसके लिए दिल में नरमी पैदा करें।
आप एनी टाइम मम्मा को जाकर एक-एक बात बताती हैं कि भाभी ये कर रही हैं, ये बुराई कर रही हैं, भाभी ये कह रही है, भाभी वो कह रही हैं, भाभी ने ये कर दिया, भाभी ने वो कर दिया। आपकी ज़िंदगी में ऑटोमैटिकली जो बेसुकूनी पैदा हो जाएगी, एनी टाइम स्ट्रेस पैदा हो गया, आप एनी टाइम परेशान रहेंगी, बेसुकून रहेंगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। ईज़ी कर दें सब कुछ, लीव इट। ठीक है? तो जाने दें सब चीज़ें, ये छोटी-छोटी बातें जाके माँ को परेशान करना, माँ स्ट्रेस होती है, फिर गुस्सा करती है, फिर वो भाभी जो है आगे से बदतमीज़ी करती है, बदसलूकी करती है, क्योंकि भाभी को इस बात का गुस्सा होता है कि आपने सुना नहीं, आपने किसी और की बात पे सुनकर जो है अमल कर लिया और उस पे मुझे बातें सुनाने आ गई हैं। फिर वो बच्ची भी जो बीच में बातें इधर से उधर कर रही होती है, वो भी जो है क्या नाम है निशाना बन रही होती है, वो भी घर का माहौल ख़राब कर रही होती है और वो भी ज़िम्मेदार होती है घर के माहौल को ख़राब करने में। चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, प्लीज़ कोशिश करें कि सब कुछ ईज़ कर दें, ठीक है? और इंशाल्लाह सारे मैटर्स खुद ही सॉर्ट हो जाएँगे। एक-दूसरे से मोहब्बत करें, एक-दूसरे से शफ़क़त से पेश आएँ, सिर्फ़ मैं यही कहना चाहती हूँ। ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें एक-दूसरे के लिए, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार दें, हमेशा खुशी से रहें। अपनी माँ नहीं समझती तो कम से कम जो है माँ जैसी इज़्ज़त नहीं दे सकती, तो थोड़ी बहुत इज़्ज़त ही दे दें बड़ी समझकर। तो इंशाल्लाह देखिएगा आप लोगों की ज़िंदगी में कितना सुकून आता है, सुख आता है, अल्लाह ताला कामयाब करेगा आप लोगों को। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसी के साथ मैं इख्तिताम की तरफ चलती हूँ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।